प्रयागराज में महाकुंभ में गंगा जल को लेकर जहां एक और राजनीति में बवाल मचा हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में एनजीटी की तरफ से प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान खुले में शौच को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर एनजीटी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमारे साथ खुद याचिकाकर्ता जिन्होंने ये याचिका एनजीटी में दाखिल की है और जो मांग की है, निपुण जी हैं। निपुण जी, क्या आपकी याचिका थी और क्या ज़रूरत पड़ी जो आपने याचिका दाखिल? देखिए, मैंने सोशल मीडिया पर राउंड्स करते हुए कई वीडियोस देखी कि बहुत ही मैसिव स्केल पे ओपन डेफिकेशन प्रयागराज में और प्रयागराज के आसपास भी हो रही है। तो एज अ कंसर्न्ड सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़रूरी एक विषय है जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की नोटिस में लेके आना काफ़ी ज़रूरी एक बात है। तो इसी संदर्भ में मैंने अपनी एक याचिका फ़ाइल की, जो कि 14 फरवरी को, जिसमें पहली बार सुनवाई हुई और सब्सिक्वेंट टू दैट हियरिंग नोटिस भी इशू किया गया। और याचिका करने के पीछे मूलभूत कारण ये है कि पहले तो जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा कि 45 करोड़ लोग वहाँ पर आएंगे, लेकिन अब हमें सरकार के द्वारा और मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि 60 करोड़ लोग आ चुके हैं। 60 करोड़ आ चुके हैं मिनिमम। ये एज्यूम करना सेफ़ है कि अगर 60 करोड़ वहाँ जाते हैं लोग, तो कम से कम 30 करोड़ केजी फीकल मैटर प्रोड्यूस होगा और 120 करोड़ लीटर यूरिन प्रोड्यूस होगा। मैं सारे जो वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हो रही थी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम और ट्विटर और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, उनको देखने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि इससे एक सवाल पैदा होता है कि ये सारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हैंडल कैसे किया जा रहा है। क्या प्रशासन ने वहाँ कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश किया है? क्या ड्रेनेज सिस्टम लगाया है? उस ड्रेनेज सिस्टम में जो सारा फीकल मैटर और ह्यूमन वेस्ट इन जनरल सारा इकट्ठा हो रहा है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स? क्या वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम कर रहे हैं? कहाँ वो सिचुएटेड हैं? अल्टीमेटली उनमें जितना भी प्रोसेस हो रहा है सारा वेस्ट, उसका डिस्चार्ज मैकेनिज़्म क्या है? कहाँ डिस्चार्ज किया जा रहा है? क्योंकि ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि एक और मैटर में एनजीटी ही वो मैटर सुन रहा है, आई थिंक इट इज़ सब जुडिस। उस मैटर में सीपीसीबी की खुद रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ उन्होंने बोला है, जैसे 20 जनवरी की अगर हम बात करें, उस रिपोर्ट में ये दावा किया, ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि 20 जनवरी 2025 को जहाँ पर मैक्सिमम जनता नहा रही है, वहाँ पर जो डिज़ायरेबल लिमिट है जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की, उससे 100 गुना ज़्यादा फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के लेवल्स हैं। उस पानी में लोग अगर स्नान कर रहे हैं, इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या ये प्रशासन के जो डिस्क्रेशन है, प्रूडेंस है, उसको सवाल के दायरे में नहीं लेके आता? यही वजह है क्या? यही वजह है जिसकी वजह से आपने एक इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के वायलेशन पर 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है कि सरकार पर ये मुआवजा लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और लोग खुले में जा रहे हैं? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि 10 करोड़ का आंकड़ा अभी बड़ा छोटा है। आपने नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, जहाँ पे 20,000 करोड़ के बजट कहा गया कि 20,000 करोड़ के बजट के साथ उसे हमने लॉन्च किया था सरकार ने। तो क्या ये बहुत मेजर सेटबैक नहीं? अगर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के इतने मतलब हैजार्डस लेवल्स पहुंच गए गंगा में, आप पूरे देश को वहां पर स्नान करने के लिए न्योता दे रहे हो और वहां पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के ये स्तर हैं, तो क्या इससे आप एक बीमारी को, एक मुख्य बीमारी को न्योता नहीं दे रहे? एनजीटी ने इस पूरे मामले में क्या किया? किसको किसको फिलहाल नोटिस जारी किया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैंने अपनी याचिका में 3 पार्टीज़ बनाई हैं। पहला यूपी सरकार, दूसरा प्रयागराज मेला अथॉरिटी, क्योंकि वो डायरेक्टली ये पूरा आयोजित किया है उन्होंने ये सब कुछ, और तीसरा यूपी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि उनकी चुप्पी काफ़ी गंभीर है। जो अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होने के बावजूद हमारे देश में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सब लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ बात। इजराइल का एक इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स अपना रिलीज़ किया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। दिया मिर्ज़ा, जो कि बॉलीवुड की एक वरिष्ठ एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे इस
रेफरेंस में एक पोस्ट किया और वहाँ से मुझे पता लगा कि अगर हमारी छवि इंटरनेशनली भी ये है और डोमेस्टिकली हमारा इतना ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया पे मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है कि हम जिस नदी की हम पूजा करते हैं, जिस नदी को हम सबसे पवित्र मानते हैं, उसी में हम इतना ज़्यादा मलमूत्र छोड़ रहे हैं और वहाँ उसकी इतनी मतलब दुर्गति हो रही है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और सबसे बड़ी बात, हमें एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू नहीं लेना है, हमें इकोसिस्टम के बारे में भी सोचना है। एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत थ्राइव करता था एक वक्त पे गंगा के अंदर। आपने सुना होगा पिंक डॉल्फिन, जो कि एक बड़ी रेयर स्पीशीज़ है डॉल्फिन की, जो गंगा में पाई जाती है। तो इन सब जो जल जीवन है, जो वहाँ के इको इफेक्ट कर रहा है, वो आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पे वो प्रभावित हो रहा होगा। कि लगता है कि आने वाली क्या 24 तारीख को जो हियरिंग है, इस पर यूपी सरकार रिस्पांस क्या अभी फाइल कर चुकी है या आने वाले दिनों में करेंगे? देखिए, अब ये तो 24 तारीख को बात साफ होगी, लेकिन मेरी ये मतलब मुझे ये संभावना लग रही है कि वो एडजर्नमेंट सीक करेंगे, चूँकि 21 तारीख क्या लगता है कि जिस तरह से अभी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में उन्होंने फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा है वो बताई कि हम जहां पर हमने टेस्ट किया वहां पर नहीं है, तो ये क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार एक बड़ा रिपोर्ट तैयार करके एनजीटी के समक्ष रखेगी? देखिए, जो मैंने रिपोर्ट का आपको हवाला दिया वो CPCB की रिपोर्ट है, पहली बात। दूसरा, वो कुंभ शुरू होने के बाद की 20 जनवरी को उन्होंने संगम पर फीकल कोलिफॉर्म का ये आंकड़ा दिया कि 50,000 MPN पर 100 ml ऑफ वाटर, जो कि जिसके सेफ लिमिट है, डिज़ायरेबल लिमिट 500 MPN, उसका 100 गुना ज़्यादा अगर उस डिज़ायरेबल लिमिट से 20 जनवरी को अगर ये आंकड़ा था, तो अब वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये इस पर यूपी CPCB की भी रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं, तो अब देखना होगा कि दोनों रिपोर्ट में सही रिपोर्ट कौन। तवज्जो किसको दोगे आप? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तवज्जो तो एनजीटी देगा, बिल्कुल। और दिया जिसकी रिपोर्ट सही होगी, जिस याचिका में ये रिपोर्ट एनजीटी के साथ साझा की है CPCB ने, वो रिपोर्ट शायद वो याचिका भी शायद सब जुडिस है और ज़रूर एनजीटी उसे तवज्जो दे रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि एनजीटी ने मेरिट देखा इस मैटर में और इसमें नोटिस इशू किए गए हैं, जवाब मांगे गए हैं सरकार से, क्योंकि एनजीटी भी समझती है कि बड़ा गंभीर विषय है। तो सीधे तौर पर एनजीटी ने फिलहाल इस पूरे मामले में अब यूपी सरकार और प्रयागराज कुंभ जो अथॉरिटी है उनको नोटिस जारी कर जवाब तो मांगा है, लेकिन ये देखना बेहद अहम होगा कि खुले में शौच को लेकर जो याचिका एनजीटी में लगाई गई है, उस याचिका पर अब यूपी सरकार आने वाले दिनों में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। बहरहाल एनजीटी इस पूरे मामले पर आने वाली 24 फरवरी को सुनवाई करेगी। अब देखना बेहद अहम है कि एनजीटी में यूपी सरकार अपनी क्या कुछ दलीलें रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट मान सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इस मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.